एक महिला खाना बना रही थी। जब उसने देखा कि मशरूम पर 2 अजीब काले धब्बे हैं, उसने सोचा कि इसे काटकर सूप में इस्तेमाल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके पति ने जैसे ही एक घूंट पिया, वो तुरंत बेहोश हो गया। महिला उसे बचाने के लिए दौड़ी, पर जैसे ही उसने 2 बार दबाया, उसके पति की आत्मा बाहर निकल आई। अब ये एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि आत्मा हवा में उड़ने वाली थी। शुक्र है घर की नौकरानी सही समय पर आ गई। उसने तुरंत झाड़ू उठाई और आत्मा की पीठ पर जोरदार वार किया, जिससे वो वापस शरीर में चली गई। नौकरानी बहुत अनुभवी थी और उसने तुरंत सूप में पड़े मशरूम को पहचान लिया। ये एक जादुई मशरूम था जिसे माओजी सोनक कहा जाता है, जिससे आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। ये मशरूम उन्होंने कल ही खरीदा था। ये एक सामान्य सब्जी की तरह लग रहा था, पर दुकानदार ने उनके बेपरवाह होने का फायदा उठाकर चुपचाप एक जादुई मशरूम उन्हें बेच दिया था। उन्हें लगा कि बस एक खराब दुकानदार से उनका सामना हुआ था, लेकिन उनकी बदकिस्मती अभी शुरू ही हुई थी। जैसे ही इसे अपने कमरे में वापस लौटा, उसने मन शांत करने के लिए चाय पीनी चाहिए, मगर चाय उसके कागजों पर गिर गई और उसकी एक महत्वपूर्ण उपन्यास की कॉपी को बर्बाद कर दिया। किचन में उसकी पत्नी अकीको अपने पति के लिए भुनी हुई मछली बना रही थी, लेकिन मछली में आग लग गई और वो पूरी तरह से जलकर काली हो गई। एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी। इसके बाद मैगजीन कंपनी से एक कॉल आया और उन्होंने इसे के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। इसे बहुत गुस्से में था और उसने मेज पर जोर से मुक्का मारा, जिससे और भी बड़ी मुसीबतें शुरू हो गई। दोनों उदास होकर बाहर निकले और नौकरानी से मिले। नौकरानी ने अचानक गंभीर होकर कहा, मुझे लगता है कि इस घर में कुछ गलत है। तभी छत से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि वो चीज ऊपर है। इसने एक बांस की छड़ी उठाई और छत में छेद कर दिया और तभी एक बूढ़ा आदमी नीचे गिर गया। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि बदनामी वाला गरीबी का देवता था। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में गरीबी का देवता आ जाता है, उस घर में रहने वाले लोग बदकिस्मत हो जाते हैं। उनकी जिंदगी में दिक्कतें आने लगती है और उनकी नौकरी भी चली जाती है। इसे को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे अपनी सभी मुसीबतों की जड़ मिल गई थी। उसने तुरंत गरीबी के देवता को घर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी अकीको ने उसे रोक दिया। अकीको ने गरीबी के देवता को घर में रहने की इजाजत दे दी और वो छत पर ही रहने लगा। इसने सोचा था कि अकीको सिर्फ दिखावा कर रही है, पर अकीको ने सच में गरीबी के देवता को परिवार का एक सदस्य मान लिया था। वो हर दिन अपने कम खाने में से एक और इंसान का खाना बनाती और गरीबी के देवता को साथ में खाना खाने के लिए बुलाती। जब गरीबी के देवता ने एक चम्मच चावल खाया तो वो रोने लगा। वो 800 सालों से गरीबी का देवता था, पर पहली बार किसी ने उसके साथ इतनी भलाई की थी। इसे से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसने अकीको को एक तरफ बुलाया और कहा, हम पहले से ही बहुत गरीब हैं, हम एक और इंसान को खाना कैसे खिला सकते हैं? पर अकीको ने कहा, तुम्हारे साथ गरीबी में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शायद यही वजह थी कि उसे अपनी पत्नी से इतना प्यार था। वो दयालु, समझदार और भोली थी। अकीको ने अपने पास रखी हुई पैनकेक और हरी प्याज गरीबी के देवता को खाने के लिए दी। इतनी अच्छी मेहमानवाजी देखकर गरीबी का देवता एक दिन भी वहां नहीं रुक पाया। उसने तुरंत जाने का फैसला किया, पर जाने से पहले उसने अपनी झोली खोली और अकीको को उसमें से कुछ भी एक गिफ्ट के रूप में लेने को कहा। हालांकि झोली में सब बेकार की चीजें थी, पर अकीको ने उनकी बुराई नहीं की और खुशी खुशी एक एक चीज देखी। इसके बाद अकीको ने गरीबी के देवता को शर्मिंदा महसूस न कराने के लिए सबसे कम ध्यान खींचने वाला कटोरा चुना, पर उसने बूढ़े आदमी से मुफ्त में कुछ लेने से बचने के लिए उस कटोरे के बदले उसे एक नया कटोरा दे दिया। अकीको की इस दयालुता ने गरीबी के देवता का दिल जीत लिया। उसने एक गरीबी की लिस्ट निकाली, उसमें से अकीको और उसके परिवार का नाम काट दिया और वहां से चला गया। गरीबी के देवता को विदा करने के बाद अकीको और उसके परिवार का अच्छा समय शुरू हो गया। मैगजीन कंपनी ने इसे को ज्यादा पैसा देने का वादा किया और उसे उस थ्रिलर उपन्यास को जारी रखने के लिए कहा। कुछ समय बाद पुलिस ने इसे की जासूसी की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने इसे को एक मामले को सुलझाने के लिए बुलाया। इसे ने भी उन्हें निराश नहीं किया और अपनी शानदार जासूसी की प्रतिभा से उसने अपराधी को जल्दी ही पकड़ लिया और पुलिस की मदद की। पुलिस ने उसे धन्यवाद देने के लिए अखबार में उसकी बहुत तारीफ की। इससे इसे को समाज में सम्मान तो मिला ही, साथ ही उसकी कमाई भी बढ़ गई। लेकिन हाल ही में वो बहुत परेशान लग रहा था। यहाँ तक कि होटल की मालकिन ने भी उसे बताया कि वो किसी बुरे साय के प्रभाव में है। मालकिन ने उसे एक तावीज दिया और घर ले जाकर दरवाजे पर टांगने के लिए कहा। इसे इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, पर जब उसने उस तावीज को अपने दरवाजे पर चिपका दिया तो उसकी पत्नी अकीको घर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि जब इसे ने दरवाजा खोला तो भी अकीको अंदर नहीं आ सकी। तब इसे को एहसास हुआ कि घर में बुरी आत्मा उसकी पत्नी है। उसे लगा कि इसके पीछे कोई राज है और उसने तुरंत अकीको से पूछा कि क्या हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले जब अकीको ने जादुई मशरूम सूप बनाया था तो उसने उसका स्वाद चखा था। शुक्र है कि उसने बहुत ज्यादा नहीं पिया था। अगर कोई उसे जोरदार टक्कर नहीं मारता तो वो मास्क पहनकर अपनी आत्मा को बाहर आने से रोक सकती थी। पर जिस दिन मैगजीन कंपनी ने इसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट जारी रखने के लिए कॉल किया था, अकीको दौड़कर इसे को ये खबर बताना चाहती थी। तभी उसे एक लाल हाथ ने टक्कर मार दी और वो गिर गई। इस वजह से उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो गया है तो उसने वापस अपने शरीर में जाने की कोशिश की, पर उसे अपना शरीर कहीं नहीं मिला। वो गायब हो गया था। इसे ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गया और उसने अपनी पत्नी को अपने शरीर को वापस लाने में मदद करने के लिए कहा। लेकिन हाल ही में वो बहुत कमजोर था और वो बेहोश हो गया। अकीको नहीं चाहती थी कि उसके पति को कोई परेशानी हो, इसलिए उसने मौत के देवता से विनती की कि वह उसे दुनिया में कुछ और समय रहने दे। लेकिन मौत के देवता ने उसे बताया कि भूत के रूप में उसका दुनिया में हर एक दिन उसके पति की 10 दिन की उम्र कम कर देगा। इसलिए इसे की सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसे के सोते हुए चेहरे को देखकर अकीको उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, पर उसकी सेहत के लिए उसे एक कठिन फैसला लेना पड़ा। जब इसे उठा और उसे वो नोट मिला तो वो कमजोर शरीर के साथ भी अपनी पत्नी का पीछा करने के लिए भागा। जैसे ही वो भागा उसे अकीको के साथ बिताए गए सभी पल याद आने लगे। उस पल उसे एहसास हुआ कि वो अकीको के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन अकीको का जाने का फैसला पक्का था। उसने इसे से नम आंखों से उसे अलविदा कहने की विनती की। उसके मन में उसके लिए बहुत प्यार था, पर फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। अकीको के बिना इसे की जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो एक पुल पर चला गया और अकीको के पास जाने के लिए कूदने की कोशिश की। शुक्र है मौत का देवता उसके पीछे पीछे आया और उसने उसे बताया करने वाले लोग जहां उन्होंने उसी जगह से बंधे रहते हैं और वे स्वर्ग के देश में नहीं जा पाते। इससे इसे ने
ने का अपना फैसला बदल दिया, लेकिन साथ ही उसे मौत के देवता से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। अगर उसे अकीको का शरीर मिल जाता है तो उसे अभी भी बचाया जा सकता है। इसलिए उसने पुलिस विभाग के कुत्ते की मदद से अकीको का शरीर ढूंढ निकाला और फिर जादुई मशरूम खाया, जिससे उसकी आत्मा भी शरीर से बाहर निकल आई। वो भूत के रूप में स्वर्ग के देश जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन झरने और बादलों से गुजरी। आंखों के सामने का दृश्य इतना खूबसूरत था कि इसे को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आखिरकार ट्रेन स्वर्ग के देश स्टेशन पर पहुंच गई। बहुत सारे भूत अपने परिवार का स्वागत कर रहे थे। एक दूसरे से अलग हो चुके परिवार को दूसरे संसार में फिर से मिलते हुए देखकर आंखें भर आई। मौत के देवता ने इसे को बताया कि स्वर्ग का देश हर इंसान के एहसास के तरीके के हिसाब से बदलता है और ये कोई बुरी जगह नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ लोग अपनी अगली जिंदगी शुरू करने से पहले थोड़ा आराम कर सकते हैं। अकीको को ढूंढने से पहले इसे ने सुनहरी दादी के दिए हुए पते पर जाकर उनसे मुलाकात की। दरवाजा खोलने वाले उसके माता पिता थे। उसके पिता ने उसे बताया कि अगर वो अपनी कल्पना की बहुत ज्यादा शक्ति का अच्छे से इस्तेमाल करता है तो वो निश्चित रूप से यहाँ से बाहर निकल सकता है। आखिरकार इसे को मौत के देवता से अकीको के ठिकाने के बारे में जानकारी मिली, जिसे तियांतो गुई नाम के एक राक्षस ने पकड़ लिया था। ये तियांतो गुई भी एक प्रेमी था। वो 1000 से भी ज्यादा सालों से अकीको को प्यार करता था। कई बार अकीको का फिर से जन्म हुआ, पर हर बार इसे ने उससे पहले ही अकीको को पा लिया था। इस जिंदगी में तियांतो गुई को अकीको को अपने पास लाने के लिए एक चाल का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन अकीको उसे पसंद नहीं करती थी। जब उसे ढूंढने आया तो उसे इसे के लिए अपना प्यार और भी मजबूत महसूस हुआ। वे दोनों अब कभी अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन जैसे ही तियांतो गुई और उसके छोटे साथी अंदर आए, इसे ने अपनी कल्पना से एक लकड़ी की तलवार बना ली और तियांतो गुई के सिर पर दे मारी। तियांतो गुई तुरंत गुस्से में आ गया, क्योंकि उसके चेहरे पर हर एक निशान पिछले जीवन में इसे के लगाए हुए थे, यहाँ तक कि उसके आधे टूटे हुए दांत भी। इसे ने ये सुनकर अपनी जेब से दांत के आकार की सजावट निकाली। भले ही इसे को पिछले जीवन के बारे में याद नहीं था, पर यह बहुत अपमानजनक था और इसने तियांतो गुई को बहुत गुस्सा दिला दिया। उसने अपने छोटे साथियों को हमला करने का आदेश दिया। इसे को एहसास हुआ कि वो अकेले उनसे नहीं लड़ पाएगा, इसलिए वो अकीको के साथ खिड़की से कूद गया। हवा में उसने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया और दोनों को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया और उसने एक लकड़ी का पुल बना दिया। तियांतो गुई ने ये देखा और उसने अपने विशाल 6 पैरों वाले मेंढक का रूप ले लिया। जैसे ही मेंढक उनके पास पहुंचने वाला था, इसे ने अपनी कल्पना से एक लकड़ी का दरवाजा बना दिया। हालांकि तियांतो गुई ने दरवाजे को आसानी से तोड़ दिया, पर इससे इसे को अकीको को स्टेशन तक ले जाने के लिए समय मिल गया। लेकिन वहां स्वर्ग के देश से वापस दुनिया में जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। जैसे ही तियांतो गुई उनके पीछे आया, इसे ने कल्पना से वापस दुनिया में जाने वाली एक ट्रेन बना ली। पर तियांतो गुई उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। उसने अपना विशाल मुंह खोला और बहुत सारी उड़ने वाली कोयले की आत्माएं बाहर निकाली, जिन्होंने तुरंत ट्रेन को खा लिया। अब दोनों एक पहाड़ की चोटी पर थे। इसे ने अपनी कल्पना की आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करके एक लकड़ी का दरवाजा बनाया, लेकिन तभी तियांतो गुई ने आकर उसे एक मुक्का मारा और वो एक इंसान के रूप में वो 1000 साल पुराने राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकता था। तियांतो गुई ने इसे को अपने हाथ में पकड़ लिया और अकीको को उसके साथ शादी करने के लिए कहा। इसे की जान बचाने के लिए अकीको ने ऐसा ही किया, पर उसने जो भी कसम खाई वो न सिर्फ शादी के कागज पर छप गई, बल्कि उसके दिल पर भी एक चोट छोड़ गई। जैसे ही अकीको दर्द से आखिरी शब्द कहने वाली थी, अचानक एक लकड़ी का कटोरा हवा में उड़कर आया और उसने तियांतो गुई को हरा दिया। अकीको ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही कटोरा था जो उसे गरीबी के देवता ने दिया था। भले ही वो टूटा हुआ था, पर ये एक दैवीय वस्तु थी और एक दुष्ट राक्षस इसका सामना नहीं कर सकता था। तियांतो गुई को हराने के बाद वो कटोरा टोकरी के आकार के उड़ने वाले यंत्र में बदल गया और दोनों पति पत्नी को वापस दुनिया में ले आया। जब वे पहुंच गए तो वो कटोरा 2 हिस्सों में टूट गया। इस तरह इसे और अकीको ने अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ बिताई। हालांकि ये 6.9 की रेटिंग वाली एक फंतासी लव स्टोरी थी, पर इसकी पूरी कहानी में बहुत सारे छोटे छोटे विवरण हैं जो प्यार और शादी के बारे में बताते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे पहली बार कामपुरा वापस आए तो अकीको ने स्टोर रूम में एक ऐसी पेंटिंग देखी जिसमें एक योद्धा एक महिला को पकड़े हुए तियांतो गुई से लड़ रहा था। दांत के आकार की वो सजावट इसे के जन्म के समय से ही उसके हाथ में थी। यहाँ तक कि गरीबी के देवता की झोली में भी एक छोटे योद्धा की मूर्ति थी जो तियांतो गुई से लड़ रहा था। हर एक विवरण इस बात का संकेत दे रहा था कि इसे और अकीको पिछले जन्म में भी साथ थे और ये उनके प्यार को बहुत ही खूबसूरती से दिखा रहा था। लेकिन प्यार के बारे में ये सिर्फ इसे और अकीको की कहानी नहीं थी। ये एक दूसरे को लाभ के लिए नुकसान पहुंचाने, प्यार के लिए एक साथ बूढ़े होने और प्रियजनों को न छोड़ पाने की वजह से एक राक्षस बन जाने की कहानी भी है।